सुप्रभात, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्यरितिका गौतम। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मिलने वाली राशि में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए की पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से इसका लाभ मिलेगा। लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजी जाएगी और इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से अब खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा तोहफा दिया है। अब इस तोहफे के बाद से हम देख रहे हैं कि लोगों के भी चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मिलने वाली राशि उसकी बढ़ोतरी की गई है। गरीब के 400 पेंशन मिलता है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की कृपा से हम लोग को पेंशन बढ़ाया गया है। हम लोग उसी पर आधारित थे और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की हम लोग बधाई देते हैं कि कम से कम हम लोग गरीब को बेसहारा हम लोग थे, जो हम लोग को सहारा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी दिए हैं। हाँ, मिलता है 400 रुपया मिलता है। अच्छा, अब 1100 क्या कहना चाहते हैं? अब 1100 हो गया तो हम जो मंत्री जी हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, इनका मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये दोनों सरकार बहुत अच्छे हैं। 400 हम गरीब के 400 पेंशन मिलता है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की कृपा से हम लोग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कई सारे तोहफे दिए जा रहे हैं। हम आशुतोष से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि कई सारे तोहफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। अभी अगर मुख्य रूप से सामाजिक पेंशन की ही बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए की पेंशन अब इसकी घोषणा की गई है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ देखिए अब सियासत भी पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और साफ तौर पर आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव इसे कॉपी पेस्ट बता रहे हैं। क्योंकि आपने देखा था, अगर आप थोड़ा बैक जाएंगे, झारखंड चुनाव की बात करेंगे, विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, तो वापस से चलिए जुड़ते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सारे तोहफे दे रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर सामाजिक पेंशन देखिए, इसकी राशि जो है वो 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। साफ तौर पर लोगों के चेहरों पर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? खुशी देखी जा रही है लोगों के चेहरे पर। देखिए, बिल्कुल, और इस फैसले से ये माना जा रहा है कि 1,09,00,000 लोगों को फायदा होगा और स्वाभाविक तौर पर जिस परिवार में ये पेंशन की राशि जाएगी उस परिवार को पूरी राहत मिलेगी। तो यानी 1,09,00,000 को अगर 4-5 बार और गुना कर दें तो इतने करोड़ परिवार जो हैं वो प्रभावित होंगे इस फैसले से। और लंबे समय से इसका इंतज़ार भी किया जा रहा था कि ये फैसला लागू हो। आपने देखा होगा कि अपोजिशन की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी घोषणा कर दी थी कि उनकी सरकार आती है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। तो जितने भी दल मैदान में हैं, खासतौर से विपक्षी दल जो मैदान में थे, वो लगातार इस बात की घोषणा कर रहे थे और उस घोषणा को नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो माना जा रहा है कि विपक्ष का एक और चुनावी एजेंडा जो है वो नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया है। और आप देखेंगे कि इससे पहले भी नौकरी और रोजगार के मसले पर भी विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे थे और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि 17 महीने की जो उनकी सरकार आई थी उस वक्त नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि जो लक्ष्य रखा गया था वो 5 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 10 लाख लगभग लोगों को नौकरी मिल चुकी है। 2 लाख और लोगों को नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया
जारी है। तो स्वाभाविक तौर पर एक ऐसा मुद्दा जो लगता लेकिन है कि चुनाव आशुतोष में दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिहार सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तोहफों की बारिश पर बारिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी यहाँ पर कम होती नहीं दिख रही है, सियासत भी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब साफ तौर पर देखिए आरजेडी इसे कॉपी पेस्ट बता रही है। स्वाभाविक तौर पर मैंने पहले भी कहा कि ऐसा आरजेडी को लग रहा है कि एक चुनावी एजेंडा उनके हाथ से निकल गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ऐसे ही कई महत्वपूर्ण एजेंडे थे जिसको लेकर के तेजस्वी यादव जनता के बीच जाने वाले थे। उनमें से नौकरी रोजगार का एक मुद्दा था जिसे सरकार ने पहले ही लगभग पूरा कर दिया है। नौकरी रोजगार को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 50 लाख युवाओं को फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसकी राशि बढ़ा दी गई। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने दो और बड़ी घोषणा की हैं। एक महिला सशक्तिकरण को लेकर माँ बहन मान योजना लागू करने की बात कही है और ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार और भी तोहफे लेकर आएगी इस मसले पर। लेकिन आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब महिलाओं के साथ कल संवाद किया तो जीविका दीदियों को बहुत बड़ी राहत मुख्यमंत्री ने दी है और कई घोषणाएं भी की हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो योजनाएं हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले सरकार उस पर बड़े फैसले ले सकती है, घोषणा कर सकती है। और चूंकि विपक्ष इन्हीं मुद्दों को ले जाकर चुनाव में आम लोगों की सिंपैथी हासिल करना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें बन रही हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार चुनाव से पहले उन तमाम मुद्दों को खत्म कर देना चाहते हैं जो विपक्ष का हथकंडा बन सकता है, हथियार बन सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि और किन किन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाती है, नीतीश कुमार के तरफ से योजनाओं को मंजूरी दी जाती है या फिर विपक्ष के तरफ से और क्या नई घोषणाएं की जाती हैं चुनाव को लेकर के, वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल साफ तौर पर आशुतोष अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तैयारियों को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर तो तमाम पार्टियां जुट चुकी है। अब देखते हैं सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से और क्या क्या चीजें लोगों को तोहफे के तौर पर दी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अब इधर दूसरी तरफ देखिए सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी पर सियासत शुरू हो चुकी है और एनडीए ने इस फैसले का स्वागत किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, इसे कॉपी पेस्ट बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, इसीलिए टेंशन में पेंशन बढ़ाई गई है। तेजस्वी ने अपनी योजनाओं का नकल करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 1500 रुपए पेंशन देंगे। सामाजिक पेंशन का जो 400 रुपये मिलता था अब 1100 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का घोषणा महिला संवाद के तहत लोगों के मांगों को पूरा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये ऐतिहासिक घोषणा है। लोग 1000 रुपया ही मांग रहे थे लेकिन उनको 1100 रुपया दिया जा रहा है। हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का, जीविका दीदी को 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख 7% पर ऋण देने का, ये कई ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। और बिहार के, विकसित बिहार के डबल इंजन की सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के आज द्वारा हर बिहारियों को गौरवान्वित होने का दिन है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। आज इस प्रदेश के लाखों बुजुर्ग पुरुष महिलाएं मुख्यमंत्री जी और इस सरकार को आशीर्वाद दे रही होंगी या दे रहे होंगे, क्योंकि इसकी मांग या एक तरह से कहिए इसकी चाह बहुत दिन से हमारे बुजुर्ग जो वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिलता था, हम लोग भी गांव इलाके से आते हैं, बराबर लोग कहते थे और आज मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी और ये बात उन्होंने कहा भी है। और मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं कि जो बोलते हैं उसको तत्काल लागू करने में विश्वास करते हैं। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल
उन्होंने की है। और हम आप सबके माध्यम से बिहार के वासियों को कहना चाहेंगे कि हमने 1500 रुपए की घोषणा की है और हम लोग 1500 रुपए जरूर देंगे, लेकिन अगर महंगाई का दर अगर बढ़ता रहेगा तो उस हिसाब से 1500 से भी आगे, जैसे जैसे महंगाई का दर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी हमारी सरकार जो है बढ़ोतरी करने का काम करेगी। आज सामाजिक पेंशन का